Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. भाई देखो, कल हो गया है गैप और आज सुबह भी हो गया गैप, क्योंकि थोड़ा सा फैमिली में इशू आ गया था, मतलब एक थोड़ा सा इमरजेंसी आ गई थी, तो थोड़ा सा बिजी हो गया था। बट आज कोशिश करिए कि हाँ 6 बजे आपकी ये क्लास कर दी जाए, ठीक है। तो अभी 1-2 दिन या हो सकता है 3-4 दिन अस्त व्यस्त रहे, लेकिन जैसे भी पॉसिबल होगा वैसे आपकी क्लास लेके आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो भाई, वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा, ठीक है। चलिए, लॉकडाउन वर्क हमने कुछ दिया था आपको, एक बार देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। वैसे मैंने इसका आंसर तो पिन कर दिया है वीडियो में, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो 20 and 52 बाई 18 माइनस 1/9 इंटू 297। अब 18 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, फिर बचेगा 25, फिर से 1 बार जाएगा, और फिर कितना बच जाएगा हमारे पास, लगभग 72। और 72 कितनी बार चला जाएगा, 72 ही बचेगा ना। 72 बच जाएगा। तो 72/18 अगर इसको हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, टोटल 4 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 114 यहां बच गया, माइनस यहां पे आप काट लेते हैं, 9 3 27 होता है, और फिर से 9 3 27 होता है, तो 33 यहां आ जाएगा। अब ये टोटल वैल्यू को जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, एक बार देख लेते हैं। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, एंड 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहां पे है एक्स स्क्वायर। अब जब ये स्क्वायर यहां जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, मतलब कि 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 होता है। ये आपका आंसर है। बात समझ में आ गई, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9। क्लियर है बात। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। और 20% की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बता दो भैया। 5 होती है, मतलब 1/5, और 25 की 1/4, और 33.33% की वैल्यू 1/3। अच्छा जी, 37.5% 3/8। अच्छा, 42.85% क्या होता है, तो ये होता है आपका 3/7, ठीक है। अच्छा, किसी ने कमेंट में लिखा था, एक बच्चा था मेरे को, शायद रवि नाम था उसका, उसने कमेंट में लिखा था सर मुझे 42 पॉइंट, सर नहीं मतलब किसी एक बच्चे ने उसको पूरा सोल्यूशन भेज दिया था। तो उसने लिखा था कि सर मतलब मुझे ये इसकी वैल्यू नहीं पता थी, इसीलिए मैंने क्या किया, परसेंट हटाया तो क्या लगाए, नीचे 2 जीरो, और ये पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो, और उसके बाद मैंने सॉल्व किया। भैया ऐसे नहीं करना है। एक बात समझना, अब एक बात समझ लो, आपको अगर इसकी वैल्यू नहीं पता है, अगर इसकी वैल्यू नहीं पता है तो कुछ भी करो, लेकिन इसकी वैल्यू सबसे पहले पता करो। सबसे पहले परसेंटेज की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू पता करनी बहुत जरूरी है। चाहे 1 दिन लग जाए, चाहे 4 दिन लग जाए, लेकिन इस फ्रैक्शन वैल्यू की वैल्यू, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता करना बहुत जरूरी है। उससे होगा क्या, एक तो दो दो चीजें हैं, एक तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी, और फिर दूसरी बात यह होगी कि आपको धीरे धीरे स्पीड बिल्डअप हो जाएगी, आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। या डिवाइडेड बाई 10,000 कर रहे हो आप, मतलब होश में हो, होश में हो, क्यों इतनी कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो, क्यों अपना जो माइंड का प्रेशर है वो और बढ़ा रहे हो। आपको वैल्यू पता करनी, कैसे भी करो, ठीक है। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 3 3 6 एंड 0। चलो भाई, तो सबसे पहले किससे काट लें हम, सबसे पहले हम काट लेते हैं 3 से, काट लेते हैं क्योंकि ज्यादातर 3 के मल्टीपल सामने ही दिखाई दे रहे हैं। तो 1120 हो गया ना। चलो, तो 1120 यहां लिख दो। अब काट लेते हैं हम 7 से, ठीक। तो 7 1 जा 7, और यहां पे कितना किया 42, मतलब 7 6 जा 42, ठीक। तो 160 बचा, 160 लिख दिया। 8 से काट देंगे पूरा का पूरा, तो ये सॉरी 20 हो जाएगा, है ना। तो 20 बच गया, एंड 5 4 जा 20, एंड 20 पूरा का पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 9 बचेगा। यही आपका आंसर है ना। तो आसान क्वेश्चन, मतलब
टफ क्वेश्चन को अगर आप आसान बना लेंगे तो वो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। अब इसकी वैल्यू 3/7 कैसे होती है? तो दोस्त 14.28 की वैल्यू क्या होती है? 1/7 इनटू कर देंगे अगर 3 तो ये हो जाएगा 42.85 समथिंग, ऐसी ही कुछ आता है। ठीक है ना, कुछ इसी टाइप की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए भाई, अब थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर स्टार्टिंग द सेशन। अटेंड रेगुलर क्लास। हम अगर रेगुलर नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप भी इरेगुलर रहें, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई परिस्थितियां, लेकिन कोशिश ये कर रहा हूं कि रोज सेशन लेके आऊं। अगर कभी नहीं ला पा रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराने सेशंस को रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। वॉच द कंप्लीट सेशन, भैया कंप्लीट सेशन देख के जाया करो। और क्या, 3 बार रिवाइज किया करो। ठीक है, चलिए भाई, ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको कराई थी। स्क्वायर करा दिए, क्यूब करा दिए, स्क्वायर रूट क्यूब रूट करा दिए, फ्रैक्शन वैल्यूज करा दिए, और कैलकुलेशन ट्रिक्स ये मैं आपको लगातार हर एक क्लास में बताता रहूंगा, तो इसके लिए कोई स्पेशल क्लास नहीं बना रहा हूं। ठीक है, इसके लिए आपको सारी क्लासेस देखनी पड़ेंगी, तभी आपको एक कैलकुलेशन ट्रिक्स याद रह पाएंगी। तो आज भी कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा। अब हमने सबसे पहली क्लास क्या करी? स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट, और फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन। और आज क्या करेंगे? आज करेंगे कुछ ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, जहां आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। भैया आरआरबी के लिए सारे क्वेश्चंस रखे हैं, और 10 मार्क्स पक्के, ये मेरी गारंटी। 10 मार्क्स आपके गारंटीड पक्के हो जाएंगे अगर आप ये सेशंस देख लोगे। और अभी ये इसका क्या है? ये इसका पहला पार्ट है। #1 मतलब कि पहला पार्ट है, मतलब नंबर 1 वाली ये वीडियो है। सेकंड पार्ट भी आएगा, ठीक है, और अगर आपने ये चाहा तो इसका हम थर्ड पार्ट भी ले आएंगे। लेकिन आपको चाहना पड़ेगा। वो चाहोगे कैसे? वो हमें कैसे पता चलेगा आप चाह रहे हैं? तो भैया इस चीज को ना, मतलब कि इस वीडियो को थोड़ा सा वायरल करना पड़ेगा, एटलीस्ट लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमको पता चलेगा कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है हमें। समझ रहे हैं? तो सिंप्लीफिकेशन की एक क्लास शुरू करी जाए, जल्दी से बता दीजिए हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। भाई शुरू करी जाए, चलो। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो इजी टू मॉडरेट है, और मॉडरेट आपको बहुत कम मिलेंगे, इजी ही मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आंसर्स करना है जल्दी जल्दी। 30 सेकंड का टाइमर हर क्वेश्चन में मिलेगा। और कितने क्वेश्चन करेंगे हम? 20 क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से चालू हो जाए। भाई देखो, अगर हम इस सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो कैसे सॉल्व करा जाएगा? इसमें लगाया जाएगा सिंपली क्या? बॉड मास, ब्रैकेट ऑफ, फिर क्या होता है? डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अरे कहां आ गए? यहां आ जाओ। ठीक, चलो तो फटाफट से देखते हैं भैया। 240 इंटू 25/5 प्लस 100। तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा? 5। और 5 की अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं भैया? अब पहली कैलकुलेशन ट्रिक सीख लो। यहां पे किसी भी नंबर की अगर 5 से मल्टीप्लाई करी जाए तो कैसे करते हैं? तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10/2 लिख सकता हूं। ये माइंड में करना है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ माइंड में। 10/2 लिख सकता हूं। अब किसी भी नंबर का अगर मैं हाफ करूं, मतलब डिवाइडेड बाई 2 करूं, तो क्या आएगा? मुझे बहुत आसान तरीके से पता चल जाएगा कि हाँ इसका हाफ क्या होगा? 120 होगा। और आगे लगा है 0, तो क्या हो जाएगा? ये 1, सॉरी, हाँ 1200 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सीधा सीधा आपको क्या कर देना है?
5 की मल्टीप्लाई करते टाइम पे दिमाग में क्या रखना है कि ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि इसका मुझे क्या करना है, आधा करना है और आगे एक 0 लगा देना है, बात खत्म। 180 इंटू 5 क्या करेंगे तो 900 हो जाएगा। 17 इंटू 5 क्या करेंगे 85 हो जाएगा। सीधा सीधा आपको क्या करना है, हाफ करना है और आगे 0 लगा देना है, बात खत्म। ठीक है, और प्लस करना है 100 इज इक्वल्स टू 1300, आपकी वैल्यू आ गई 1300। इस सवाल के जवाब का, मतलब सवाल का जवाब है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से करिए। भाई देखो, अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 1620 बाई 36 सॉल्व कर लिए, इंटू 6 इज इक्वल्स टू 90% ऑफ एक्स। यहां से जाएगा ये 36 है 6 बार, और यहां से कितनी बार जाएगा ये 2 एंड 7 0 27। तो 270 इज इक्वल्स टू 90/100 इज इक्वल्स इक्वल इंटू एक्स। 0 से 0 गया, ये 0, 0 से एक 0 चला गया, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2700 बाई 90 इज इक्वल्स टू 300। तो आंसर आ गया क्या, x इज इक्वल्स टू 300। पहली बात तो यह कि ये एक बेसिक अप्रोच था जो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से परसेंटेज को हटा के इस तरीके से तोड़ लेना है और आंसर आपके हाथों में आए। अगर ये नहीं करना है, सीधा सीधा आप देखो, समझो अब बात, 90% ऑफ एक्स। अब बात समझो यार, अगर 270 किसी का 90% है तो 100% क्या होगा, वो 100% 300 ही होगा। ये आपको, ये देखो, ये चीजें बेसिक्स होती हैं, ये आपको प्रैक्टिस करते करते आपके जहन में उतर जाएंगी। अगर मैं आपसे कहूं कि 90 इज 90% ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 ही तो हो जाएगी ना, क्योंकि 100 का 90% 90 है, तो 300 का 90% 270 हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स होते हैं जो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम एक ट्रेडिशनल मेथड से जाएं तो यहां पे आप परसेंटेज हटाइए, डिवाइड कर दीजिए 100 से, 0 से 0 काट दीजिए, ये 0 इधर ले जाइए, 2700 हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपॉन 90, और इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये 3 बार चला जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना, सॉरी यहाँ 90 नहीं था, 9 था सिर्फ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 300। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से शुरू हो जाए। चलिए भाई, 60% की वैल्यू क्या होती है 3/5 250, 40% की 2/5 850। ये कितनी बार जाएगा 50 बार, ये कितनी बार जाएगा 1 एंड 7। तो ये हो गया 150 प्लस ये कितना हो गया 340, कितना हो जाएगा 490। आंसर आपके सामने, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 24, 12, ये 32 माइनस 256। अब ये वैल्यूज आपको रटी होनी चाहिए, अगर नहीं रटी है तो दिक्कत है, ठीक है ना। यहां पे कितना हो जाएगा ये? तो 12 इंटू 12 144 इंटू 2 288 प्लस 32 माइनस 256। ठीक है, सबसे पहले इनको माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा? 2 एंड 3 प्लस 32, 64 आंसर आ गया। हमने 32 कहां से आया? इन दोनों को माइनस करके आया, और 32 ये है, ठीक है, तो 64 आंसर आ जाए। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और 30 सेकंड का टाइमर है। चलिए, 25 70 एंड 10 कितना हो गया? 105। 735 अपॉन एक्स, तो x इज इक्वल्स टू 735 बाई 105 इज इक्वल्स टू 7। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आप सवाल ये उठा सकते हो, सर इतने हलवा हलवा क्वेश्चन आएंगे क्या? तो मैं कहूंगा हाँ भैया, इतने ही हलवा हलवा क्वेश्चन आएंगे, इतने ही हलवा क्वेश्चन आएंगे। सवाल ये नहीं है कि ये आप कर पा रहे हो, सवाल ये है कि जितने समय में ये कर पा रहे हो, क्या उससे कम समय ले सकते हो, और अगर हां तो उसकी तैयारी करनी है, ना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन सॉल्व करना आपका एजेंडा नहीं है, कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना यह आपका एजेंडा है। जितना भी समय ले रहे हो, अभी 10 सेकंड ले रहे हो, 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, क्या उस सेकंड से थोड़े कम सेकंड ले सकते हो? 2 सेकंड ही भले ही, 3 सेकंड, 5 सेकंड ही भले ही। अगर आप 20 सेकंड में यह क्वेश्चन कर रहे हो, तो क्या आप 15 सेकंड में कर सकते हो? अगर जवाब आता है हां, तो पहले उसकी तैयारी करिए, पहले उसके लिए मेहनत करिए, तभी तो बाकियों के लिए आप समय बचा पाओगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और यहां पे कुछ ब्रैकेटों का ज्यादा खेल है, जल्दी से सॉल्व करो। क्या आंसर आया? देखो यार, यहां पे सबसे पहले ना इस ब्रैकेट के अंदर का ये डिवाइड सॉल्व करना है, सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, आपको 54 माइनस यहां पे 35, फिर यहां पे माइनस 56 माइनस यहां 7 इंटू 7 करोगे और ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 49, तो इसको 49 लिख लो, और ये हो जाएगा 7, तो इसको 7 लिख लो, ठीक है। हाँ या ना? तो अब 7 और 35 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 28। तो 54 माइनस 28 कितना बच जाएगा? 26 बच जाएगा। हाँ या ना? बस आंसर ही हो गया। तो आपको धीरे 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 जो है अपने ब्रैकेट्स को खोल के अपने आंसर तक पहुंचना है। सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस, और इंटरनल ब्रैकेट सबसे जल्दी सॉल्व, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इंटरनल ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर मिडिल ब्रैकेट एंड फिर एक्सटर्नल ब्रैकेट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 30 सेकंड का टाइमर, थोड़ा फास्ट फास्ट करने की कोशिश करिए, जल्दी से।
हम्म 256 का रूट कितना होता है? 16 इंटू 32/8 इंटू ये किसका है? 64 का है, x इंटू 64। ठीक है, चलिए भाई, यहां पे सब कुछ मल्टीप्लाई में है और इधर भी सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा का पूरा 64 इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ये कितनी बार हो जाएगा? 4 बार। और ये कितना हो जाएगा? 64। कुछ था इसमें? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं था। कुछ था क्या? हाँ, नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और 30 सेकंड का टाइम है। अभी वार्म अप चल रहा है भाई, ये सब कुछ आपका मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर यकीन ना हो तो एग्जाम के बाद मिलना मेरे से, एग्जाम के बाद मुझसे मिलना और कहना सर आपने जो बताया था सही बताया था, यही बोलोगे। चलो भाई, 60%, 3/5, 800 प्लस 144/24, 6x। ठीक है, चलिए इसको काट लेते हैं, तो ये जाएगा 160। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 480, प्लस ये कितनी बार चला जाएगा? 12 से जाएगा, 12 बार, और 2 बार मतलब कि 6 बार, तो 6, तो और 6x यहाँ पे है, तो 6x इज इक्वल्स टू 486 और x इज इक्वल्स टू 81। ठीक है, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? हाँ जी, बोल दीजिए, अभी भी समय है, मौका है, दस्तूर भी है, अपने दिल की इल्तिजा बोल दीजिए हमें। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, ज्यादा समय नहीं है, 30 सेकंड, जल्दी। 37 प्लस 444/6 और बाई 37 प्लस 10 x²। 6 से काटा कितनी बार जाएगा? 7 बार, 24, 6 4 जा 24, 37 2 जा 74। ठीक है, तो 37 प्लस 2 39 एंड प्लस 10 49 इज इक्वल्स टू x²। स्क्वायर जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू रूट में 49 और ये हो जाएगा 7। आंसर आ गया 777। कोई क्लियर? बताओ भैया, कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे आए? हाँ जी, जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलो भैया। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक मिनट रुको। चलो, हाँ, चलो भाई, 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी चालू हो जाओ। अभी बहुत आराम से क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन तो लेके ही आया हूं, और भी क्वेश्चन है मेरे पास यार, क्वेश्चनों की कमी नहीं है। चलिए, 18 माइनस 12 प्लस 3, सॉरी 25 डिवाइड बाई 7 माइनस 2। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना? तो यहां पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और जब ये 5 डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगी? पूरी वैल्यू 5 हो जाएगी, हो जाएगी। अच्छा, ये प्लस में है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 17 हो जाएगी। और ये माइनस में है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आपने इसको मन में सॉल्व कर लोगे,
जितनी देर में पेन से सॉल्व करोगे ना उससे ज्यादा जल्दी मन में सॉल्व कर लोगे। 18 माइनस 12 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 5 और ये हो जाएगा टोटल आपका 17 और ये टोटल आपका कितना हो जाएगा 1। आंसर x की वैल्यू 1। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और 30 सेकंड का टाइमर, जल्दी से करो। 40% की वैल्यू 2/5 और यहां पे कितना है 15 इंटू 40। अब इसको सॉल्व मत करने लग जाना कि पहले मैं 15 इंटू 40 करूंगा, नहीं, सीधा सीधा क्या करना है, इसको इससे काट देना है। ये हो जाएगा 6, 6 4 द 24। अरे कहां भाग गए, हाँ 6 4 द 24 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 560/8। तो ये कितनी बार जाएगा 70 बार। तो यहां है 240 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 70। तो x इज इक्वल्स टू 240 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 160, सॉरी 170। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 170 आ गई। बात समझ में आ गई, हाँ जी। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने और 30 सेकंड का टाइमर भी चालू है। जल्दी से करिए, ज्यादा टफ नहीं है। 22 का स्क्वायर 484 माइनस 413 डिवाइडेड बाई 59। जल्दी से 59 से डिवाइड कर लें तो 413 डिवाइडेड बाई 59 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन सॉरी 9x। ठीक, चलो तो 59 से डिवाइड कर लो फटाफट से। अब देखो आपको क्या समझना है ना यार, इतना बड़ा नंबर है, यहां पे एक ट्रिक बता रहा हूं कैलकुलेशन की। इतना बड़ा नंबर है, मैं कैसे डिवाइड करूं ना, मुझे 59 की टेबल पता है और 59 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम की कैटेगरी में आता है। तो कैसे सॉल्व किया जाए इसे, देखो 9 की टेबल में कौन से नंबर पर आखिरी में 3 आता है, तो 9 7 जा 63 होता है, मतलब कि आखिरी में 3 बचेगा। 59 की किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई जेड, तो फर्स्ट नंबर तो मतलब ये जो वाला जो नंबर है ये तो आखिरी में ये वैसा ही बचेगा ना। अब देखो 59 इंटू 7 करके देख लो, क्यों, क्योंकि ये 590 से कम है, तो मतलब ये 10 से कम के मल्टीपल का कुछ नंबर है। तो 7 9 से 63 का 3 6 इधर, 7 5 से 35 और 6 कितना होता है 41। आ गया नहीं आ गया, तो ये टोटल हो गया 7। ठीक है, तो 484 माइनस 7 कितना हो जाएगा 477 बाई 9 एक्स। ये कितना है 5 जा 45 और 27 मतलब कि 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 53 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई x की वैल्यू 53 आ गई, 53 आ गई। बात समझ आ गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और यहां पे 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी। अब भैया क्यूब स्क्वायर सॉरी स्क्वायर रूट याद नहीं होंगे तो फिर नहीं होने वाला इधर।
इसका नंबर क्या है? किसका स्क्वायर रूट है ये? 42 का है भैया। याद नहीं है तो कर लो, और अगर याद नहीं करना है तो तरीका बता दे रहा हूं याद करने, याद रखने का या फिर तुक्का लगाने का। मैं अगर सीधा सीधा वर्ड यूज करूं तो अगर तुक्का लगाने का आपको तरीका पता है, सटीक तरीका, तब तो सही है। तो तुक्का लगाने का एक तरीका बता दो। ये कौन से स्क्वायर के पास है? 1600। एक ऐसा स्क्वायर ढूंढा करो करीब में जो होल नंबर का हो, मतलब 40, 30, 20 या 60, इस टाइप का नंबर। तो ये किसका स्क्वायर है? 40 का। 40 का ही तो स्क्वायर है। अच्छा, 1600 से ये कितना बड़ा है? थोड़ा सा ही बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है ना, लगभग लगभग 164 बड़ा है। तो ये बहुत करीब होगा किसके? 40 के। 40 के बहुत करीब होगा। आखिरी में कौन सा नंबर है? 4। 4 मतलब कि जो स्क्वायर होगा इसका वो किसका होगा? ये 2 का होगा। तो 42 इसीलिए बहुत करीब मिल रहा है। 4 किसके आखिरी में आता है? या तो 42 का स्क्वायर होना चाहिए था या 48 का। 48 तो बहुत दूर हो जाएगा यार, 48 तो बहुत दूर हो जाएगा ना। तो 40 के करीब में ही स्क्वायर आएगा, तो 42 हो गया। तो ये आप तरीके लगा सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। ये किसका होता है? तो ये होता है 38 का। ये क्या है? 2/5 है, और ये 1510। चलो भाई, ये हो गया 30 और ये हो गया 60। ठीक, ये टोटल कितना हो गया? 70, 80। 80 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 20। क्लियर है? तो 20 इसका आंसर आ गया है। अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर सब लोगों से चाहिए भैया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से, क्विक फास्ट। सभी लोगों से इसका आंसर चाहिए मुझे, और कोई गलत मत करना। चलिए भाई, 24 इंटू 25/5 माइनस 60 एक्स माइनस 120। ये कितना हो गया? 5 हो गया ना। और अभी मैंने बताया था 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? 24 को करो आधा और आगे लगा दो 0, माइनस कर दो 60। कहां भाग रहे हो? माइनस कर दिया 60। एक मिनट रुकना, चलो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, एक्स माइनस 120। ठीक है, अच्छा चलो 120 यहां पे, 120 यहां पे, 240 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 60। 240 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? 180 आ गई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से शुरू हो जाओ, क्विक फास्ट। फिफ्टी परसेंट ऑफ 320, 160। 75% ऑफ 80, सॉरी 120 कितना होता है? 3/4 इंटू 120 प्लस 11, ये कितना हो जाएगा? 30, मतलब कि 90। 160 प्लस 90 प्लस 11, तो ये कितना हो गया? 250 प्लस 11, 261। ये आंसर आ गया। 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं होता भैया आपके प्रीलिम्स में। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और 10-10 सेकंड में आप इनको उड़ा के खत्म कर दोगे। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए।
चलिए, तो 80% ऑफ 300 कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा ना। 8 3 जा 24। 40% ऑफ 350 कितना हो जाएगा? 70 इंटू 2 120 140। कैसे किया? तो 35 इंटू 4 किया। 35 इंटू 4 140 हो जाएगा। x प्लस 60% ऑफ 400 6 4 जा 24 मतलब कि 240। ठीक, अब 240 और 240 दोनों ही प्लस में है और इक्वल के ऑपोजिट साइड में है, तो ये कट जाएंगे क्योंकि ये माइनस में जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 140। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और यहां पे आपका ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन करके खत्म करो। देखिए भाई 242 है, ऐसे ही लिख दो। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 माइनस ये कितना होता है? तो ये हो जाएगा 0, यहां पे भी ठीक, यहां पे 0 हो गया, यहां पे भी 0 हो जाएगा, यहां पे 4 हो जाएगा। ठीक, बाई 2 हो जाएगा और यहां पे हो जाएगी ब्रैकेट और ये एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा टोटल आपका 200 और इसमें से जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां पे 161 और जब इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 और 8 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा आंसर। बोलो भाई कोई दिक्कत? स्टेप बाय स्टेप ही बताया है, ठीक है, ऐसे ही करना होता है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 30 सेकंड का टाइमर, जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। ट्वेंटी टू का स्क्वायर 484, 8 का क्यूब 512, 36, 64 एक्स। ठीक, अब एक बार देखते हैं इसको। पहले इन दोनों को ऐड कर लें क्योंकि ये माइनस में है, तो इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? ये 548 माइनस में। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा आपका 8 और 8 एंड 6 हो जाएगा 14 और 4 एंड 1 5। वाह, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, बात खत्म। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। इस तरीके से करना था और यहां पे आपका 30 सेकंड शुरू, अगला क्वेश्चन सामने। वन 144/6 इंटू 6 इंटू 8 माइनस 24 इज इक्वल्स टू रूट में x। 6 से काट देंगे इसको, कितनी बार जाएगा? ये 24 बार। ये काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। ये कितना हो जाएगा? 32 माइनस 8 सॉरी 24 कितना हो जाएगा? 8 रूट में x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 64। क्लियर है?
अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अभी तक हम 19 क्वेश्चन कर चुके हैं सिंप्लीफिकेशन के। ये एक क्वेश्चन मैंने रखा है अप्रोक्सीमेशन का, सिर्फ आपको यह बताने के लिए कि अप्रोक्सीमेशन नाम की कोई चीज होती है, और अगर वो होती है तो वो कैसे सॉल्व होती है। सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए कि अप्रोक्सीमेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी हम सिंप्लीफिकेशन ही करेंगे और कल भी हम सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप चाहेंगे तो तीसरी क्लास भी ले लेंगे सिंप्लीफिकेशन की, वरना फिर हम थर्ड क्लास अप्रोक्सीमेशन की शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलो भाई, आपके लिए 30 सेकंड का टाइमर है, पहले इसको खुद सॉल्व करके देखो, फिर हम बताएंगे। अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है ये। देखो भाई, सबसे पहला सवाल ये उठता है, क्या सर हमारे एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन आ सकता है? तो मैं कहूंगा हाँ भैया आ सकता है। दूसरा सवाल उठता है, सर क्या सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में से कोई एक चीज आएगी या दोनों आ सकते हैं? तो मैं कहूंगा दोस्त दोनों आ सकते हैं। हो सकता है सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन दे दिए जाएं और अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन दे दिए जाएं। हो सकता है अप्रोक्सीमेशन के 10 क्वेश्चन दे दिए जाएं, सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन दे दिए जाएं। और यह भी हो सकता है कि सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन दिए जाएं और अप्रोक्सीमेशन के भी 5 क्वेश्चन दिए जाएं। और यह भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेशन आ जाए, सिंप्लीफिकेशन ना आए, या फिर सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आ जाए, अप्रोक्सीमेशन। कुछ भी हो सकता है। आपको तैयार हर परिस्थिति के लिए अपने आप को रखना है, पहली बात। दूसरी बात, अप्रोक्सीमेशन कुछ अलग नहीं है, सिंप्लीफिकेशन की तरह ही है, बस यहां पे हमें अप्रोक्स वैल्यूज लेनी होती हैं। अब ये 3.03 है, तो मैं इसको 3 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। माइनस माइनस 9.09, मैं इसको 9 लिख देता हूं। 2.93, अभी 2.93 के करीब है तो मैं 3 लिख देता हूं। 7.96 कहीं ना, सॉरी 7.98, ये कहीं ना कहीं 8 के करीब है तो 8 लिख देता हूं। और डिवाइडेड बाई कितना है 1.92, कहीं ना कहीं ये 2 के करीब है तो 2 लिख दो, आंसर आ जाएगा 4। ये काटा है ना, 4 हुआ। अब क्या हो गया, 3 माइनस ब्रैकेट में क्या है 9 माइनस 12, यही है ना, 3 माइनस और -3 ब्रैकेट में, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6, आंसर आ जाएगा। ऐसे करना था इसको, ठीक है ना, जो जिसके करीब है। अगर यहां पे देखो इसी टाइप की वैल्यूज आती हैं 9 वाली, अब आप कहो सर 5.56 लिख दें तब क्या करें, तो भैया 5.5 लेके काम करना, तब यहां पे 6 या फिर 5 लेने की गलती मत करना, सीधा सीधा 5.5 ले लेना। ठीक है, दूसरी बात, अप्रोक्सीमेशन के में ये इसी टाइप की चीजें आती हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं प्लस माइनस की चीजें आती हैं, बहुत ही सिंपल सा अप्रोक्सीमेशन आता है, तो इस टाइप से आपका आंसर आएगा और 6 आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है बात? तो भाई आज के लिए रखते हैं इतना ही, और करेंगे अब लॉकडाउन वर्क का आगाज। और यहां पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं है ये, 19 से क्वेश्चन शुरू हो गया है, पूरा का पूरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। इसके बाद ये क्वेश्चन आ गया, ये भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है लॉकडाउन में, मतलब कि इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, चलो भाई, आखिरी के दोनों क्वेश्चंस के मुझे आंसर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के, और मैं कल तक इसके आंसर जो है पिन कर दूंगा अपने इसी वीडियो के नीचे। ठीक है, आज का सेशन भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो, फैला दो लोगों तक, और पुराने वीडियोस देख लो। मिलेंगे कल एक धमाकेदार सेशन के साथ, तब तक के लिए भैया स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। हम कहाँ चले गए, वापस आ जाओ। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।